वेलकम टू द क्लब। सो अगर आपको फ्रेश पंजाबी म्यूजिक सुनना पसंद है, नए नए पंजाबी आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो एक आर्टिस्ट आपकी प्लेलिस्ट तक जरूर पहुंच गए होंगे और वो है साहिल चीमा। देखो साहिल चीमा भाई ने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे गाने निकाले हैं और बहुत सारे के सारे गाने हिट भी हुए हैं। और इनफैक्ट जो करण औजला है वो भी साहिल चीमा को फॉलो करते हैं और उन्होंने कई बार उनके गानों को अप्रिशिएट भी करा है। तो साहिल भाई का नया गाना आया है, गाने का नाम है दीवाना, एक दिन पहले आया है, बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और इस गाने में उनके साथ जो हैं वो हैं देविका बदियाल। वाह, देविका आपको याद है कौन है? गेस करो। 3, 2, 1। देविका वही है जिन्होंने प्लेयर्स जो गाना आया था करण औजला एंड बादशाह का, उसमें जो फीमेल वॉइस थी वो देविका की थी। क्या बात है साहिल चीमा भाई, वेरी गुड मूव कि आप इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिस्टों के साथ कोलैब करके गाने बना रहे हैं। तो बाकी सारी बातें बाद में। लेट्स सी दीवाना में देविका एंड साहिल भाई ने क्या कराया, तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। Oh yes, so 3, 2, 1, here we go. By the way, एक चीज, मेरे पास गाने के पंजाबी लिरिक्स है तो हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है मेरे पास। आप जानते हो मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ आती है, लेकिन बाकी में थोड़ा हाथ ढीला है ना। तो मैं कोशिश करूंगा जितना भी गाना समझ पाऊं, जहां पे नहीं समझ पाऊंगा तो आप प्यारी प्यारी जो मेरी पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस है मुझे कमेंट्स बताइएगा लाइनों का मतलब। चलिए गाना एंजॉय करते हैं। 11 ओके, पहले ऐसा दिखाया था कि ब्लैंक पट्टी थी, फिर 11 दिखा और फिर दिखा तो ये दीवाना था। ओके, ये इनका दीवाना बन गया। 11 का क्या सिग्निफिकेंस है वो नहीं समझ आया। लेट्स सी। वांगू गल साडी टल के नहीं, दिल विच बसे जिवें गानी विच मण के नहीं। इश्के दे वास्ते जो सूली उत्ते चढ़ जावे, ऐसा तैनू आशिक दिखाउणा हमें पढ़ के नहीं। हीरियां दी मंडी विच। भाई मैं तुम्हें एक चीज बोलूं ना, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें आर्टिस्ट का पोटेंशियल जो होता है वो उसकी आवाज में ही समझ आ जाता है, उसके कॉन्फिडेंस से समझ आ जाता है, वो कैसे उसकी आवाज में जो थ्रो है उससे समझ आ जाता है। साहिल की भाई अगर तुम भाई अगर आवाज में ही वो कॉन्फिडेंस सुनो तो तुम्हें समझ आएगा कि लंबी रेस के घोड़े वाली बात दिख रही है। टैलेंट आप सुनो ते जो सूली उत्ते चढ़ जावे, ऐसा तैनू आशिक दिखाउणा हमें पढ़ के नहीं। हीरियां दी मंडी विच सोना किथे वैकदा ए, बड़ा धीड़ा गाना कदों यार तेरा लिखदा ए। ठीक है, हीरा की मंडी में सोना कहां बिकता है ना, हमारा टेढ़ा गाना यार तेरा लिखदा है। ठीक है, समझ रहे हो? मैं डिफरेंट हूँ, मैं बाकियों तो बहुत डिफरेंट हूँ। हीरियां दी मंडी विच सोना किथे वैकदा ए, बड़ा धीड़ा गाना कदों यार तेरा लिखदा ए। काले आसमान विच देखदा ए चन्न, जिवें सौख ना तेरी मैनू प्यार तेरा देखदा। वाह, काले आसमान में जैसे चांद दिखता है एक अकेला, वैसे ही तेरा मुझे प्यार दिखता है। क्या रेफरेंस दिया भाई ने। तैनू छड्डणे तो पहला छड्ड। अच्छा मेलोडी स्विच तुरंत हो गया। सौख ना तेरी मैनू प्यार तेरा देखदा ए, तैनू छड्डणे तो पहला छड्ड। चाहांगा जहान मैं, जान मेरी दे उत्तों जाने वार दवांगा जान मैं। हो खा के कसमा भुल जावे जो ऐसा ना इंसान मैं, जान मेरी दे उत्तों जाने वार दवांगा जान मैं। नशा शराब च जिन्ना कोल पानी रावी ते चनाब च। अच्छा ओके, तेरे जितना नशा जो है वो शराब में नहीं है जितना कुल पानी रवि और चिनाब में है ना। मतलब समझ रहे हैं कि आप इतनी प्योर हो मेरे लिए। शराब बराब अलग चीज है, आपका हाई अलग है और आपकी फीलिंग अलग है और आप मेरे लिए इतनी ही प्योर हो। ऐना तेरा मैं करदा गैरा नूर काने फड़ के मैं मिला गैर, तेरा चेता भुलदा नहीं मैनू चत्तो बैर। तैनू खोड़े तो डरदा तेरे नाल पालने ते तेरे नाल बुझाउणे दीवे, इश्क तो बिना होना पागल जो बंदा जीवे। दुख किसे होर दा भी देखिया नहीं जांदा साथों, साडियां दिलां दे चाहे 10 भला दिल की। भाई देखो तुम्हें लिरिक्स से ही समझ आ रहा है कि बंदा जो है ना कुछ तो अपना एक पर्सोना, अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है ऑडियंस के बीच में। क्योंकि ये जो है ना ये एक नॉर्मल सा लव सॉन्ग खाली नहीं दिख रहा है, इसमें वो जिस टाइप की बातें कर रहा है। तो जैसे कि मैं बहुत बड़े आर्टिस्टों का नाम नहीं लूंगा है ना, लेकिन जैसे वो बड़े आर्टिस्टों के गानों में आपको उनके अगर बिगिनिंग के जो गाने भी आप सुना ना तो उसमें आपको दिख जाता था कि इनका डायरेक्शन क्या है, इनका विजन क्या है। तो वैसे ही अगर आप साहिल के गाने में भी जो ये अपने दिल की बातें, अपनी पर्सनैलिटी की बातें कर रहे हैं, उससे समझ आ रहा है कि ये बाकियों से अलग वाले हैं। ठीक है,
थोड़ी मर्दों वाली बातें, यहाँ पे लड़कों वाली बातें कम हो रही हैं। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚਾਹੇ 10 ਭਲਾ ਤੈ ਲਿਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਸਦਰਾਂ फूला के बागा विच जेड़िया नहीं जस दिया भाई। जड़िया क्या चीज है यार, मुझे जड़िया का मतलब नहीं पता है, लेकिन हाँ समझ आ रहा है। जैसे उन्होंने इससे पहले हीरे की मंडी में सोना नहीं बिकता है, वैसे ही यहाँ फूलों के बगीचे में जेड़िया नहीं। ओके, एक चीज अलग होती है। ओके, ਭਲਾ ਤੈ ਲਿਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਸਦਰਾਂ ਨੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਝੂਠਾ ਮੁੱਠਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਲ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਨ ਮੈਂ। अच्छा, इश्क मेरा निशाना है और मैंने जो है तीर उसको कस के रखा हुआ है कि मेरा तीर को जैसे कमान निशाने पे लगा के रखते हैं, मैंने इश्क पे जो है अपना पूरा निशाना लगा रखा है। जान मेरी दे उतों जाने वार दमागा जान मैं हो तेरे नालों दस की प्यारा कर दांगा कुर्बान मैं। जान मेरी दे उतों जाने वार दमागा जान मैं। बेसिकली जो है ना, जो फीमेल वोकल्स आ रहे हैं तो यही लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, डुएट टाइप का सॉन्ग बन गया है, वरना वन साइडेड वो लव सॉन्ग होता। अब यहाँ पे जो है ये वाली फीलिंग आ रही है कि दोनों आवाजें एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, दोनों अलग अलग मतलब अपने लव को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मेक्स अ कंप्लीट लवर्स वाला सॉन्ग रादर देन वन साइडेड लव वाला सॉन्ग। एक बार जरा ये देखें, इसको बीट किसने प्रोड्यूस करी है। बीट बहुत प्यारी लग रही है वैसे। म्यूजिक प्रोड्यूस बाय विजर्ड, बहुत सही बीट है। इलेवन क्या है? व्हाट इज 11 क्यों लिख के आ रहा है? 11 का मतलब डायरेक्टर 11 है ना, शायद आई डोंट नो मैन, है ना, शायद वही है। तो यस, तो ये थे साहिल चीमा का दीवाना। मैंने फर्स्ट टाइम इनका गाना कैमरा पे सुना हुआ, इससे पहले मैं इनका म्यूजिक डेफिनेटली सुन चुका हूँ, है ना। अच्छा गाना था, सही गाना था। मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि साहिल भी जो है अपनी एक डिस्कोग्राफी बनाते जा रहे हैं जिसमें काफी सारे वेरिएशन के गाने हैं, क्योंकि अगर आप इनके और गाने सुनो तो वो भी डिफरेंट जोन और डिफरेंट मूड के गाने हैं। बट हाँ, अच्छा गाना था। मुझे साहिल की अच्छी लगती है उनकी लिखाई, काफी स्ट्रॉन्ग लिखाई जा रही है। जैसे कि अगर तुम इसमें भी लव सॉन्ग देखो तो लव सॉन्ग में सिंपल बातें भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपनी बातों को एक्सप्रेस करा, वेरी डिफरेंट। ठीक है, लाइक हाँ, वो लाइक एक होता है ऊपर से बातें कर देना, और एक होता है ना कि उसी बात को खूबसूरती से थोड़े गहरे तरीके से लिख देना। तो साहिल की बातों में मुझे वो चीज दिखी, लाइक बार्स, है ना। हमारे हिप हॉप के ऑडियंस के लिए मैं बार्स वर्ड का इस्तेमाल कर देता हूँ, तो बार्स थे, है ना, गाने में प्यार वाले रोमांटिक बार्स थे गाने में। एंड यस, काफी सॉलिड एंड काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं साहिल, है ना। देविका की मुझे आवाज अच्छी लगी, पोटेंशियल दिखता है आर्टिस्ट में, मुझे दिखा इस गाने में। तो आई होप आप लोग गाना अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो गाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जाके भाई को सपोर्ट करिए, अपना ओरिजिनल फीडबैक दीजिए। एक आर्टिस्ट के लिए इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती है कि आप उनको बिल्कुल जेन्युइन बात बताएं, उनकी क्या अच्छी लगी क्या नहीं लगी। तो जो भी आप इनके बारे में सोचते हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, नए पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो जो फीलिंग आई वो बताइए, है ना। और अगर आप इनको जानते हैं तो ये गाना कैसा लगा वो बताइए, अपने मन को एक्सप्रेस करिए, साहिल को फॉलो करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे मेरे से चिपक जाइए, वहां पे बढ़िया बढ़िया गाने रिकमेंड करता हूँ। आइए साथ में मेरे जुड़िए, हम म्यूजिक की कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, चलिए बाय, अगले वीडियो मिलता हूँ, पीस।